हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। आज हम स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को एक कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हो गया x डैश y और ये क्या हो जाएगा y डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब इसमें पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, -4, 5। तो इसके लिए पहले क्या करो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट ले लो। ये हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या ले लिया 7। वैसे ही -1, -2, -3 और ऐसे क्या ले लिए, ये -4 हो गया। नीचे ऐसे ले लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला क्या है, -4, 5, ये -4 और ये 5। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया -4, 5। ठीक है, अब देखो इसके बाद से कह रहा है 0, 7। तो हमारा ये हो जाएगा 0, 7। तो देखो दो पॉइंट तो हमको तुरंत यही मिल गए, तो इनको क्या करो, ऐसे मिला दो। ठीक, और इनका नाम ले लो, जैसे ये हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया B। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, 5, -5। तो ये 5 दिस वन एंड -5 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 5, -5। ये इसको हम, ये हमारा इसको ऐसे आएगा, यहाँ से 5, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5, ये एक्चुअली कहाँ से आएगा, 0.5 से। तो ये हो गया 5, -5 और इसके बाद से क्या कह रहा है, -4, -2। तो ये आपका -4 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2। ये थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे निकालो। ठीक, तो ये हमको पॉइंट मिल गया, क्या क्या आपका A, B, ये ले लिए C और ये क्या मिल गया हमको D। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, -4, -2। ठीक है, -4, -2। तो ये हमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, इससे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसके बाद से इसका एरिया बताना है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो यहाँ पे देखो हमें टू ट्रेंगल्स मिल गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इजी क्वेश्चन है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला लिख लो। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, √1/2 पहले लिख लो, 1/2 √x1 y2 - y3 प्लस क्या हो जाता है x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या हो जाता है y2। ये आपका हो जाता है एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला। तो देखो आप करेंगे क्या ना, जैसे हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला पता चल गया स्टेप बाय स्टेप, तो पहले क्या निकाल लो, BAD का एरिया निकालेंगे, देन क्या निकालेंगे, BCD का एरिया निकालेंगे, और दोनों ट्रेंगल के एरिया को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो आप लोग करिए क्या कि इसका फर्स्ट ट्रेंगल का एरिया निकालिए और सेकंड का एरिया निकाल कर इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, क्योंकि अब आप 11th में हो और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसमें करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाओगे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल क्या रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा बन गया ऐसे। ठीक, ये ले लो x
एक्स डैश वाई और क्या हो गया हमारा ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिन। ठीक, अब देखो द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो ये हम इसका बेस ले लिया ऐसे, क्योंकि बेस किस पे बोल रहा है वाई एक्सिस पे, और इसकी लेंथ क्या है आपकी 2a। ठीक ठीक, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एन ओरिजिन। ठीक है, अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। अगर हम इसका नाम लिख लें ए बी और ओ, तो यहाँ पे लिख लो कि ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो क्या दे रखा है आपका ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट देखिए बेटा कि ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये पूरी लेंथ क्या दे रखी है 2a, तो इसका मतलब ये वाली ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो इसको राइट डाउन कर लो, ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू ए आल्सो। तो ये वाली लेंथ हो गई ए। अब हम अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0, a। हम सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ रहे हैं और उसको क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये हो गया 0, a और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -a पॉइंट बी का। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है। ठीक, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो ये हमारा ऐसे ट्रायंगल बन गया। अब देखो ये नाम ले लिए हम C, तो हमको A का कोऑर्डिनेट मिल गया, B का मिल गया और क्या मिल गया C का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब देखो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि अब देखो हमें क्या मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल AOC। ठीक, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी AC इक्वल टू, अब इसको राइट डाउन कर लो, यहाँ से देखो ये लिख लो AC इक्वल टू 2a। रीजन क्या है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 2a है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो ये हमको AC मिल गया 2a। ठीक है, और देखो AC 2a है और OA की लेंथ क्या है a है, तो देन ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लो OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका AO स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हो कि इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC। ठीक, अब एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओ। AC की वैल्यू क्या है आपका 2a, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस AO, ये हो गया आपका a का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो एक एक स्टेप अब हम लोग देखते चले जाएंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3a स्क्वायर। तो यहाँ से OC इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3a। तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √3a। तो इसका मतलब जब हम ये वाला पोर्शन लेंगे तो ये √3a हो जाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम हमारा ऐसे भी बन सकता है। एक तो इसका केस ये बन जाएगा जब क्या हो जाएगा ये √3a वैल्यू 2 आई है प्लस माइनस, तो सेकंड केस में हम ये डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस √ ऐसे लिख लो माइनस √3a, 0 और ये हो जाएगा √3a, 0। देखो ये कोऑर्डिनेट √3a, 0। ठीक है, ये आ गया √3a, 0। और जब माइनस का केस लोगे तो हमारा ये डायग्राम। अब बाकी ये दोनों वैल्यू दोनों ही केस में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप देखो 3 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस।
तो हम इस क्वेश्चन के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम बना लो साथ साथ मेरे। ये हो गया एक्स डैश और ये हमने लिया वाई और वाई डैश और ये क्या हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखा है, तो हमारी लाइन ये इस तरीके से कुछ बन जाएगी। ठीक, आ रही बात समझ में? क्योंकि ये क्या दे रखा है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आप ये पूछेंगे कि इस साइड क्यों ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है आपका x1 y1 और ये x2 y2, कोऑर्डिनेट उधर भी ले सकते हो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये क्या कंडीशन है कि पैरेलल टू क्या है आपका x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो कि ये हमने ले लिया पॉइंट P, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और ये q ले लोगे तो ये x2 कामा y2। ठीक है, अब बस यहाँ पे ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आपको ये वाला कोऑर्डिनेट देखने आता है, कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इतनी डिस्टेंस आप चलोगे तो क्या होगा, x1 यह है ना x1, फिर ऊपर गए तो ये y1, ये कोऑर्डिनेट देखोगे, फिर यहाँ पे चले तो ये, अब ये इस वाले कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका x2, दैट मीन्स ये x2 और फिर नीचे चले तो क्या y2। तो यहाँ पे हमें ये मिला कि x1 इक्वल टू क्या मिल गया x2। क्लियर है ना कि यहाँ से x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो हम PQ इक्वल टू ये भी कर सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये PQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, PQ होता है ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हमको मिल जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू ये आई। अब जब इसका अंडर रूट लोगे ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस y2 माइनस y1। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोल रहा है, दैट मीन्स निगेटिव साइन क्या करोगे, कंसीडर नहीं करोगे। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इसके आंसर में हम इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ y2 माइनस y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वैल्यू निगेटिव चाहे पॉजिटिव जो भी आए, हमेशा जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लोगे तो वैल्यू हमेशा क्या लेते हो पॉजिटिव। रीज़न क्या है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव होगी। ओके, अब चलो, अब इसके बाद से इसके हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब देखो, अब इसका सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। फिर से आप डायग्राम एक बना लो बेटा साथ साथ। ये हो गया x डैश, ठीक, y डैश और ये हो गया हमारा ओरिजिन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है p x1 y1। सपोज ये हमने क्या ले लिया p, इसका कोऑर्डिनेट लिया हमने x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या ले लें q x2 y2। ठीक, या फिर हम इधर भी ले सकते थे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हमको ये मिल गया सेम वही कंसेप्ट। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप देखो यहाँ से यहाँ तक चलोगे x1 फिर ये y1, यहाँ से x2 और ये y2। तो यहाँ से क्लियर है कि y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2। फिर वही केस PQ इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस 0। रीजन क्या है y1 इक्वल टू y2। सेम वही केस प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1, दैट मीन्स मॉड ऑफ x2 माइनस
x1। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, ये डायग्राम बना लो, एक्स डैश वाई डैश और ये क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स डैश। ठीक, अब क्या कह रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6। तो मान लो कि ये 7 और हमने ये ले लिया 6, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 और क्या दे रखा है 3, 4। तो ये मान लो कि हमने ले लिया 3, 4। ये पॉइंट कुछ ऐसे होगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब क्या करो, ये हमने नाम दे दिया ए बी और इसका पॉइंट क्या हो गया सी। देखो इस क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन क्लास 10th में भी दे रखा है। ठीक है, ये शुरू के कुछ क्वेश्चंस है ना, ये क्लास 10th का रिवीजन करा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, मेन आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर क्लास 11th में एंटर करेंगे और वहाँ से क्या शुरू होगा, जो स्लोप हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये कंसेप्ट सीधे दिख रहा है कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, x, 0। बस आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये एक एक कंसेप्ट NCERT है बेटा, एक एक कंसेप्ट सिखाता चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मन लगा के NCERT के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बेसिक है, बेस है, सब कुछ यहीं पे है। ठीक, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। अब AC की वैल्यू आप निकाल लो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये लिख लो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से अंडर रूट 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दो, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट, चाहे आप अंडर रूट क्या करो, हटा दो, इसको लिख लेते हैं, इस लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब आप इसको लिख लेना। ठीक है, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको स्क्वायर भी करते जाओ, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर ले आओ तो माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर किए, ये आपका क्या हो जाएगा 25 और ऑलरेडी ये है आपका 49 प्लस 36 माइनस 25। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। अब यहाँ से करोगे ये आपका आ जाएगा 8x इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 85 माइनस 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60। दैट मीन्स x इक्वल टू 60 अपॉन 8, 4 2 जा और ये 15। दैट मीन्स वैल्यू क्या आई 15/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 15/2, 0। तो ये था क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो अब इसके बाद से बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल क्या रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया एक्स डैश वाई डैश और ये ले लिया हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0। पहला काम ये कर लिए। अब 2 पॉइंट, पहला क्या बोल रहा है 0, -4।
तो हम यहाँ पे ले लिए, क्या हो जाएगा ये 0, -4 पॉइंट P लिए। फिर B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 8, 0, तो यहाँ पे मान लो ये ले लिए हम, ये 8, 0, ठीक, ये 8, 0 ले लिए। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए, ठीक। अब क्या कर रहा है कि उस लाइन का हमें क्या बताना है, स्लोप, जो ओरिजिन से और इसका मान लो कि ये मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम इस लाइन का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट करोगे तो 0 + 8/2 -4 + 0/2, तो 8/2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, ठीक। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4, -2, और इसका नाम हम सपोज क्या ले लिए, C, मान लो ये C है। तो हमें इस लाइन का स्लोप बताना है, OC का, ठीक। अब लिखो स्लोप, ये बता देना हमको, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन OC, स्लोप ऑफ लाइन OC। तो इसका फार्मूला लिख लो, y2 - y1 x2 - x1। अब करोगे क्या, यहाँ पे आपकी दो वैल्यू, इक्वेशन स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का केस बन गया, पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट ऐसे। तो अब देखो y2 - y1, तो y2 क्या है आपका, ये मान लो कि ये इसको लिख लो कि -2 - 0, ठीक है, -2 - 0/4 - 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2/4 = क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 इज द राइट आंसर। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम so that the point 4, 4, 3, 5 and -1, 1 are the vertices of the right angle triangle। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। ये ले लिए x डैश y डैश, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है आपका 4, 4, तो ये सपोज 4 और कामा हम क्या ले लिए, ये 4, ये हो गया 4, 4। दूसरा क्या है आपका 3, 5, ये 3 और मान लो ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 3, 5, ठीक है। और दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है -1, ये -1 और ये, तो ये हो जाएगा -1, 1। तो हमको ये 3 पॉइंट्स मिल गए, दिस और ये हो गया दिस और ये हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए, इसका नाम लिख लो, ये मान लो कि A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है ना कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमको बता देना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें कंसेप्ट क्या आ जाएगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है कि अगर आ जाए, अगर M1 × M2 = -1, ये केस किसका होता है, परपेंडिकुलरिटी। ये परपेंडिकुलरिटी मतलब जब दो लाइन, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है। तब हम करेंगे क्या, यहाँ पे दो लाइन ये हो गई और ये तीनों, तो हम करेंगे क्या कि 1 बाई 1 स्लोप निकाल के और उसमें चेक करेंगे कि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कर लें। अगर वो -1 आता है तो देन क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो सब अब राइट डाउन करो, स्लोप ऑफ लाइन BC। अब पहले हम BC का जब स्लोप निकालेंगे तो फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का क्या होता है फार्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो। अब देखो y2 ये क्या ले लो, x1 y1 और ये x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4 - 3,
ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/1, दैट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, तो ये सपोज कर लो, मान लो कि ये M1 है, इक्वल टू क्या आ गया -1। स्लोप ऑफ BC क्या आपका आ गया -1। अब क्या निकालो, स्लोप ऑफ AC लिख लो, स्लोप ऑफ AC, सेम वही फार्मूला, स्लोप ऑफ AC तो y2 ये ले लो। अब मान लो कि ये x1 y1 और ये x2 y2, देन वैल्यू पुट कर लो। y2 क्या है 4 माइनस आपका y1 क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपान 4 माइनस का साइन -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, ठीक है 4 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 4 + 1, तो दैट मीन्स 5/5 इक्वल टू क्या आया 1। तो इसका स्लोप M2 इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गया, क्या मिल गया, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स M1 × M2 इक्वल टू 1 × -1, दैट मीन्स -1। तो इन दोनों, अब थर्ड वाले को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम 2 का निकाले और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया -1, तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका डायग्राम बना लो। ये ले लो सबसे x डैश y डैश, और ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन, ठीक। और ये हम सपोज किए ये वाली लाइन हम ऐसे ले लिए, ठीक। इस लाइन का नाम L ले लिए। इस लाइन का हमको क्या बताना है, स्लोप बताना है, यही पूछ रहा है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये हो गया, दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पे विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये क्या बना रही है लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये गिवन है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम डिफिनीशन ये सीख चुके हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, कैसे देखते हैं, पहले इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल, तो क्या देखोगे पॉजिटिव विथ, क्या हमेशा देखते हो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसके साथ x एक्सिस। ये क्या होता है आपका वही कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, इसको बोलते हो इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन एंगल बोल देते हैं इसको क्या बोलते हो इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, और इसी का हम क्या ले लेते हैं tan थीटा, और यही हमारा क्या होता है स्लोप हो जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं स्लोप। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। इसका मतलब हमें पूरा ये बताना पड़ेगा, ये जो एंगल मिल जाए और इसी का हम tan थीटा के tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हमें इस लाइन का क्या मिल जाएगा स्लोप। अब क्या करोगे, ज्योमेट्री की हेल्प लोगे। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये देखो y एक्सिस है, दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। क्लियर है ना बेटा, तो ये हो गया 60, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये क्या बच गया आपका 120। तो अब यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 120 डिग्री, ठीक। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा tan 120 डिग्री, और ये tan 120 को क्या लिख लोगे
90 प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट 30, याद है ना ASTC, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना 90 प्लस थीटा, तो वहाँ पे टाइम क्या होता है पॉजिटिव, 90 का केस है तो टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, और ये माइनस ये है तो ये क्या हो जाएगा माइनस √3 इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके।